चालू कर रहा हूँ मैं। बात ये थी अपनी कि हमने रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जानबूझ के मैंने आज ज़्यादा बातें की ताकि एक बार क्लियर हो कि भाई यूट्यूब से आवाज़ अच्छी आ रही है, आप थोड़ा चैटिंग बैटिंग उसमें देख लें, है ना। चलो बातों को अब समझना कि क्या बातें हैं अपनी, है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, रूल्स ऑफ रिएक्शन समझना। तो हमने सब रूल देखे थे, उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। पहला रूल ये था कि भाई मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। दूसरा रूल ये था कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। रूल आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड कोई सा भी एसिड ले लो तो क्या बनना था, मेटल सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन। क्या बनना था, मेटल सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन। उसके अलावा दूसरा कुछ था कि मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 तो क्या बन रहा था, तो बन रहा था मेटल कार्बोनेट। क्या बन रहा था, मेटल कार्बोनेट। चलो उसके अलावा था मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर तो बन रहा था मेटल बाइकार्बोनेट। क्या बन रहा था, मेटल बाइकार्बोनेट। याद है ना रिएक्शन सब। राशि नहीं दिखाई दे रही है, राशि है कि नहीं। चलो ओके। दूसरा क्या था वो समझना, मेटल बाइकार्बोनेट था। चलो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O वो था मेटल बाइकार्बोनेट। उसके सिवा समझना और था, ये था मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिडक्शन कर रहे थे कि जो हाइड्रोजन था वो मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल रहा था तो हमें मिल रहा था मेटल प्लस H2O। क्या मिल रहा था, मेटल प्लस H2O। जहाँ पे भी मैं M लिख रहा हूँ आप समझ लेना मैं मेटल लिख रहा हूँ। चलो ओके, आ गई राशि, है ना। उसके अलावा और कोई रिएक्शन अगर आपको याद है तो मेरे को याद करवाते रहना। ये था मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन, दूसरा था मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अरे मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें मिल रहा था मेटल प्लस CO और इसमें हमको मिल रहा था मेटल प्लस CO2। तो ये दो रिएक्शन थे। अगर और कोई रिएक्शन बाकी है मेरे को याद नहीं आ रहा है तो आप मुझे याद करवा सकते हो, उसमें ऐसा कोई इतना शर्म रखने जैसा है नहीं। हाँ, आपको प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो याद रखने ही पड़ेंगे पीयूष, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये पता होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये सब रूल आपको पता ही होने चाहिए। मेटल प्लस एसिड तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 तो मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O तो मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो मेटल अलग होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन तो मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें मिलेगा मेटल प्लस CO2। दूसरा एक जो है आज नया सीखना है वो ये है कि मेटल ऑक्साइड मेटल सल्फाइड, क्लियर, मेटल सल्फाइड अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO2, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2।
तो ये ध्यान रखना है कि मेटल का अगर सल्फाइड है उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस क्या मिल सकता है, SO2 मिल सकता है। ये नई रिएक्शन है हमारे लिए, क्लियर। हाँ, एक रिएक्शन बाकी थी, मेटल प्लस हैलोजन, क्लियर। मेटल प्लस हैलोजन, वेरी गुड, है ना। तो मेटल हैलाइड, क्लियर। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी, मेटल प्लस हैलोजन तो क्या बनेगा, मेटल हैलाइड। ये एक रिएक्शन भी हमने देखी थी, वेरी गुड। जिसने भी आंसर किया बहुत अच्छे, पसंद आया आपका ये अंदाज हमें आंसर देने का, मुझे हम बहुत खुश हुआ, क्लियर। तो ये है, समझ गए। ये ध्यान रखना, मेटल सल्फाइड लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है, मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO2। ये सारे के सारे रूल हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले लो, जल्दी से। हम ही ले रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको भेज देंगे ग्रुप में। कोई इतना खास टेंशन जैसा है नहीं स्क्रीनशॉट लेने में। चलो, चलो ले लिया है हमने स्क्रीनशॉट, हम भेज देंगे। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो भी कोई टेंशन है नहीं। चलो, अब थोड़ा चीज़ों को समझे यहाँ पे कि ये जो सारी रिएक्शन है वो रिवर्सेबल भी हो सकती है। सबकी सब रिएक्शन रिवर्सेबल हो सकती है। मतलब कि अगर मेटल ऑक्साइड है उसको हीट करेंगे, अगर मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब वापस भी आ सकती है रिएक्शन। मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस H2O मिल सकता है। मेटल के सॉल्ट को अगर हीट किया जाए, मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन अगर ऐड किया जाए तो हमें मेटल प्लस एसिड मिल सकता है। मतलब रिएक्शन रिवर्सेबल हो सकती है, वो ध्यान रखना। मान लो कि आपको ये बोले कि मेटल कार्बोनेट है उसको हीट कर रहे हैं, समझो मेटल का कार्बोनेट है उसको हम हीट कर रहे हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिल सकता है वापिस। मेटल का बाइकार्बोनेट है उसको हीट कर रहे हैं तो हमें मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर, इतनी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मतलब जितनी भी रिएक्शन है वो सब रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। इसका मतलब ध्यान रखना, रिएक्शन रिवर्स होगी, बस यही है, रिएक्शन रिवर्स होगी मतलब रिवर्स होगी। चलो निकाल रहा हूँ मैं। देखो रिवर्स कैसे होती है रिएक्शन वो देख लेते हैं। उससे पहले वो एक जो नई रिएक्शन है वो देख लेते हैं, सल्फाइड वाली जो रिएक्शन है, नई रिएक्शन, उसको देख लेंगे। फिर ये देखेंगे कि भी रिएक्शन रिवर्स कैसे होती है, और उसके बाद हम बैलेंसिंग करना सीख लेंगे आज, है ना। उसके बाद हम सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो जो यहाँ पे जो इजी रिएक्शन होगी वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हम अभी मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो रिएक्शन ज़्यादा हार्ड होगी, मतलब जिनका बैलेंसिंग अगर मोल कंसेप्ट से नहीं हो रहा है, कुछ अगर ऐसी रिएक्शन है तो वैसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें रेडॉक्स चैप्टर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन रेडॉक्स अभी इस सेमेस्टर में है नहीं, वो पीछे है बहुत चैप्टर, है ना। आपका 8 या 9 नंबर का चैप्टर है रेडॉक्स। तो कुछ रिएक्शन अगर बैलेंस ना हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, वो फिर जब रेडॉक्स स्टार्ट होगा तब बैलेंस होगी। बाकी जो छोटी छोटी रिएक्शन है उनको अभी बैलेंस करना सीख लो, जिसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी मतलब चैप्टर में, वैसी रिएक्शन को अभी हम बैलेंस करना सीख लेंगे। ओके, अभी मेटल सल्फाइड को थोड़ा समझ लो कि मेटल सल्फाइड को हीट करना है। मान लो अपने पास ये मेटल सल्फाइड है PbS, है ना, मेटल सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर रहे हो। चलो अभी मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 मिलेगा, है ना। मेटल का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 मिलेगा। सिंपल रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो अब कैसे पता चलेगा क्या करना है। तो ये अपने पास PbS है, अभी इसके अंदर S कैसा होगा, तो S जो है वो -2 होगा, तो Pb कैसा रहेगा, +2 रहेगा। S अगर -2 है तो Pb कैसा होगा, +2 होगा। देखो पहले थोड़ा पढ़ना है अभी कंटिन्यू, क्योंकि हमारा कल काम हुआ नहीं है, एक तो कल का लेक्चर, फिर
थोड़ा स्लो भी चले हैं इतने दिन से, तो आज थोड़ा पढ़ना है हमको। ऐसा नहीं है मजाक मस्ती, आएगा कोई टॉपिक में करवा लूँगा मजाक मस्ती, लेकिन अभी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना 15-20 मिनट, उसके बाद फिर मजाक मस्ती चालू करते हैं अपन। चलो ये Pb2+ है और ये S-2 है। S-2 है इसका मतलब Pb कैसा है, +2 है। अब Pb+2 है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाना है, तो समझो Pb+2 होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है। Pb+2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो ये तो मिलके क्या बनाएंगे, Pb2O2 बनाएंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा। इन दोनों का ऑक्साइड क्या बन के निकलेगा, PbO। क्या बन के निकलेगा, PbO। और दूसरा जो बाय प्रोडक्ट है वो हमें ध्यान रखना है, बाय प्रोडक्ट जो है वो SO2 रहेगा। क्या रहेगा, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाय प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। क्लियर। चलो एक दूसरा रिएक्शन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। मान लो मेरे पास Na2O है, लेना नहीं चाहिए यहाँ पे Na2O, फिर भी हम ले रहे हैं। चलो Na2O नहीं सॉरी, Na2S है। क्या है, Na2S मतलब मेटल का सल्फाइड है। मेटल का सल्फाइड है, उसको हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। चलो क्या बनेगा, सिंपल है। यहाँ से जो सोडियम है वो कैसा होगा, सोडियम जो है वो +1 होगा। समझो सोडियम कैसा होगा, +1 होगा। ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा। तो इन दोनों का मिलके क्या बनेगा, इन दोनों का मिलके बनेगा Na2O। इन दोनों का मिलके क्या बनेगा, Na2O। और दूसरा यहाँ से S और O, ये लोग मिलके क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, SO2। चलो 2 रिएक्शन मैंने करवाई, अब 2 रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा सही कर रहा है। रिएक्शन ये है कि अपने पास ZnS है और दूसरा है Al2S3। क्लियर। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर रहा हूँ। चलो क्या प्रोडक्ट बनके मिलना चाहिए, क्या प्रोडक्ट आनी चाहिए, चलो फटाफट से बताओ। कृपाल तू हर बार क्यों लेट आता है, हैं मेरे यार मेरे दोस्त, हर बार तू लेट आता है, प्रॉब्लम क्या है तुझे। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जब हम YouTube से लेक्चर ले रहे हैं तो फिर वो ईश्वर है, वो नितिन है, दशरथ है, वो लोग क्यों नहीं आ रहे लेक्चर में। चलो फेसबुक में तो सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब YouTube से क्या प्रॉब्लम है उनको लाइव लेक्चर में जुड़ने में। लाइव लेक्चर में क्या है, अच्छा रहता है, थोड़ा सही जा रहे हो, है ना। ZnO+SO2 बनेगा, सानिया का सही है और अजय का भी सही है, राशि का भी सही है। राशि का गलत है, राशि का गलत है, राशि का सही नहीं है। सुजान का सही है ना। और अल्पेश का भी सही है। मितेश का गलत है, यहाँ पे मितेश का गलत है। चलो यहाँ पे एक फैसिलिटी मिल रही है, कमेंट डिलीट भी कर सकते हो आप, कमेंट्स डिलीट कर सकते हो, ये आपके पास एक अच्छी फैसिलिटी है। और यहाँ पे एक फैसिलिटी नहीं है कमेंट कॉपी करने की, हाँ तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि भाई कमेंट जो है वो कॉपी नहीं हो सकती। चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बनाएगा ZnO। क्या बनाएगा, ZnO प्लस क्या बनेगा, SO2। जिंक जो है वो +2 रहेगा, जिंक कैसा रहेगा, +2 रहेगा और ऑक्सीजन -2 रहेगा, तो ZnO+SO2 बनेगा। Al2S3 है बीच में, ध्यान रखना Al2S3 में क्या होगा, तो एल्यूमिनियम जो है वो +3 है, ऑक्सीजन -2 है। चलो गलत जा रहे हो सानिया, चलो पीयूष भी गलत जा रहा है ना। चलो इसमें ध्यान रखो, अब Al2S3 में कैसे करना है काम। चलो Al2S3 पहले इसको समझो, ऐसा है Al2S3, समझना बेटा। यहाँ पे जो है S कैसा है, S जो है वो -2 है, S कैसा है, -2। कितने S है, 3 S है, तो 3 का मिलके क्या होगा, -6। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम वो क्या होगा, +6। ये -6 है, ये +6 है। +6 में
कितने एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, तो एक एल्यूमिनियम कितना होगा, +3 होगा, एक एल्यूमिनियम कितना होगा, +3 होगा, समझना। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो +3 है। हाँ, अब सानिया का सही है, मितेश का सही है, अल्पेश का सही है, सुजान का गलत है। चलो, तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे जो अपना जो एल्यूमिनियम जो है वो +6 है। एल्यूमिनियम कैसा है, +6 है, समझ, अरे सॉरी +3 है, मतलब 2 एल्यूमिनियम का +6 है, एक एल्यूमिनियम का +3 है। तो अब समझो एल्यूमिनियम जो है वो +3 है और ऑक्सीजन जो है वो -2 है, तो 2 और 3 क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। जिनका भी गलत है वो लोग सही करो, आंसर यहाँ पे आएगा Al2O3 प्लस क्या बनेगा, SO2 बनेगा। और जो भी है ना लाइव लेक्चर में नहीं आ रहे, ईश्वर, दशरथ, नितिन, उन सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लाइव लेक्चर में ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर में इतना फ़ायदा नहीं रहेगा, वो ध्यान रखना। अगर पॉसिबल है और कर सकते हो तो लाइव लेक्चर में आना, ठीक है। उनके लिए बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा सीरियस मत लेना चीज़ों को। तो ये Al2O3 प्लस SO2 बनेगा, समझ गए, ओके। अजय, चलो, तो ये था अपना कि भाई ऐसे करनी थी रिएक्शन। चलो अब एक और दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप ज़्यादा पता कर पाए क्या बनेगा। इसका आंसर आपको अच्छे से देना है, ठीक है। अभी जो मैं दे रहा हूँ उसका आंसर अच्छे से देना, गलत मत करना उस आंसर को, समझ लो, गलत आंसर मत करना, सही आंसर देना, अच्छे से देना, क्लियर। ये पूछा है मैंने आपको SnH2 प्लस O2, चलो क्या बनेगा। अब Sn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद से निकालना है। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે। चलो अब क्या बनेगा, पीयूष का सही है, पीयूष का आंसर सही है, सानिया का गलत है और राशि का भी गलत है, सुजान का भी गलत है, मितेश का भी गलत है, पीयूष का सही है। देखो इजी है, कुछ है नहीं, थोड़ा समझो। यहाँ पे जो सल्फर है वो -2 है, सल्फर -2 है, 2 सल्फर का -4 होगा, 2 सल्फर का -4 यानी कि Sn+4 होगा, और यहाँ पे एक ही है, क्लियर, एक ही Sn है जो +4 है, तो अब Sn+4 है और ऑक्सीजन जो है वो -2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा 4, तो ये क्या बनेगा Sn2O4, और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा। बहुत बार समझाए रहे हैं हम कि कॉमन निकालो, लेकिन आप है कि समझ नहीं रहे। अगर 2 कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा SnO2, तो यहाँ पे जो आंसर लिखना था वो था SnO2 प्लस SO2, क्लियर। हाँ, तो ऐसे आंसर लिखना था, SnO2 प्लस SO2, पीयूष का सही था। उसके बाद
अब राशि का सही हो रहा है। क्लियर? चलो समझना क्या है बातें। तो ये थी रिएक्शंस की बातें। अब हमें सीखना है बैलेंसिंग कैसे करें किसी भी रिएक्शन को, है ना। रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए वो समझना है। मान लो हमें कोई भी रिएक्शन दिया है तो उसको हम कहाँ से बैलेंस करें। देखो अलग अलग रिएक्शन है, पहले आप प्रोडक्ट बना दो फिर बैलेंस हम करते हैं। प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, चलो अब मैं बताऊंगा नहीं, कुछ भी मैं हिंट नहीं दूंगा। Al+O2 क्या बनेगा वो आप बनाइए। मेटल प्लस ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड बनना है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। दूसरा है मेरे पास Na2O, चलो Na2O तो नहीं लेना है मेरे को, चलो Na2O ही ले रहा हूँ मैं। Na2O प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर? आपको खुद को बनाना है प्रोडक्ट, क्या बनेगा वो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2 है। क्लियर? दूसरा है Zn प्लस HCl। प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे, एसिड मतलब मेटल प्लस एसिड है, क्या बनेगा प्रोडक्ट आप खुद बनाओ। फिर मैं आपको इक्विलिब्रियम सिखा रहा हूँ, पहले आप मेरे को प्रोडक्ट बना के दो, मैंने सबके सब रूल आपको सिखाए हुए हैं। चलो फटाफट से प्रोडक्ट आने दो। अबे अल्पेश तू समाज सुधारक मत बन, इतना भंडने की कर शनि मनी। चलो वाह राशि, सही जा रहे हो बिल्कुल। पहले के अंदर Al2O3 आएगा, फर्स्ट में Al2O3 आएगा, सही है चलो सबका। चलो दूसरे का बता दो। वाह सानिया क्या बात है। दूसरे के ना सानिया गलत है, गलत है सानिया, गलत है, ऐसा क्यों कर रही है तू, गलत है। Na2HCO3 नहीं आएगा। अजय का सही है, वेरी गुड, अजय का सही है। NaHCO3 आएगा, क्या आएगा NaHCO3। समझ में आया सानिया बेटा, NaHCO3 आएगा। चलो उसके बाद फिर से एक बार सानिया ऐसा क्यों कर रही है तू, फिर से गलत है। इस बार मितेश का सही है, ZnCl2 प्लस H2 बनेगा, क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 बनेगा, समझ गए। चलो ओके पीयूष तो अभी गलत ही है लास्ट वाला। देखो अब याद कर देना थोड़े, है ना। एल्यूमिनियम +3 है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे सोडियम +1 है, और ये जो HCO3 है वो -1 है, पूरा बाइकार्बोनेट। यहाँ पे Zn+2 है और Cl -1 है, तो उसका ZnCl2 बनेगा। अरे 2 है उससे कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा आप समझो, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na3 है, Na4 है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो प्रोडक्ट बनानी है वो रूल के हिसाब से बनानी है। यहाँ पे कितना भी हो कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, फिर भी हमने लिखा Al2, मतलब 2 एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे लिख दिए। अभी तो क्या है, हमने खाली प्रोडक्ट बनाई है, इक्विलिब्रियम करना बाकी है। हम ये सोचे कि यहाँ पे Na2 है तो सामने Na2 बनना चाहिए, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे Na2 है वो सही है, लेकिन ये तो क्या Na2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है, तो इसको Na2 बन करके ही आना था। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगी तो वो बाइकार्बोनेट बनेगी रूल के हिसाब से, ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर, तो बाइकार्बोनेट बनना चाहिए। बाइकार्बोनेट अगर -1 है तो उसके साथ एक ही सोडियम होना चाहिए। यहाँ पे जो 2 है उसका हिसाब तो हो जाएगा, वो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे तब इसका हिसाब हो जाएगा। चलो अब मैं आपको इक्विलिब्रियम सिखा रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन को कैसे इक्विलिब्रियम में लेकर के जाए, है ना, वो हम सीख रहे हैं। चलो कैसे करें इक्विलिब्रियम रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखो एक एल्यूमिनियम है, देखो अब समझना, इक्विलिब्रियम समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना इक्विलिब्रियम में।
चलो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, एक एल्यूमिनियम है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, दो एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो कर देंगे, समझ रहे हो, वहाँ पे दो थे, यहाँ पे दो कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तीन है। यहाँ तीन है, इधर ऑक्सीजन दो है। तो हम क्या करें, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, समझे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1.5 2 3, मतलब 1.5 2 जा 3। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, वहाँ पे भी कितने हो गए, 3। लेकिन ध्यान रखना ये पॉइंट वाले नंबर है, अगर हमको पॉइंट वाले नंबर नहीं रखने, समझो ये हमको 1.5 इधर नहीं रखना है, तो एक सिंपल आइडिया है कि जो पूरी रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी रिएक्शन को। तो क्या होगा, ये जो 1.5 है, जो अच्छा देखा जाए तो वर्ड नहीं है, उसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये 4 एल्यूमिनियम बन जाएगा, प्लस ये 1.5 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 3O2 बन जाएगा। और यहाँ पे जो है Al2O3, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, 2Al2O3। अब देखो ये जो पूरा रिएक्शन है वो एकदम फटाक से कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। और यहाँ पे हमको ये जो 1.5 वाला डिजिट था वो भी हमने हटा दिया यहाँ से। चलो सिंपल था, इक्विलिब्रियम कुछ इतना था नहीं इक्विलिब्रियम में। ओके चलो, अब दूसरा समझना ये है अपने पास Na2O प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 1 सोडियम है, तो हमें यहाँ पे 2 सोडियम करने पड़ेंगे। चलो 2 हो गए सोडियम। अब दूसरे चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2 ऑक्सीजन, देखना 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, देखो ऑक्सीजन 6 है यहाँ पर, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है। चलो कार्बन की बात करें तो इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे देखो कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो इधर भी 2 कार्बन कर दे, इधर भी कितने कर दे, 2 कार्बन, समझ गए, यहाँ पे 2 लगा देंगे, कार्बन 2 हो जाएंगे। अब फिर से गिनो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 और 4 5, 5 और 1 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, मतलब कितने, 6 ऑक्सीजन। चलो इधर हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन। आ गई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन कैसा आ गया, इक्विलिब्रियम में, समझ गए। चलो अब ये वाला जो रिएक्शन है इसको इक्विलिब्रियम में लेकर के जाना है, तो इजी मेथड है इसको इक्विलिब्रियम में लेके जाने के लिए। देखो यहाँ पे जिंक कितना है, 1 जिंक है, इधर कितना जिंक है, 1 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हमें यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ गया, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ गई। अब आपको मैं यहाँ पे 3-4 रिएक्शन दे रहा हूँ, पूरा आंसर आप ही निकाल के देंगे, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगी वो भी आपको बताना है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या निकल के आएगा वो भी आपको ही बताना है। मतलब पूरा का पूरा कारोबार जो है वो आप लोग संभालेंगे अब हमारा। क्लियर। अगर सही से आंसर आएंगे, 2 3 4 5 रिएक्शन दे रहे हैं उसके, तो लेक्चर यही ख़त्म हो जाएगा। और आंसर अगर सही नहीं आए तो फिर लेक्चर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, समझ रहे। चल तो तैयार हो जाओ, है ना, अभी क्वेश्चन करने के लिए फटाफट से तैयार हो जाओ। प्रोडक्ट भी आपको बनाना है, उसका इक्विलिब्रियम भी आपको करना है, और पूरा जो रिएक्शन है
वो आप दो तरीके से भेज सकते हो। उसकी फ़ोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे तो भी चलेगा, और अगर व्हाट्सअप नहीं करना है फ़ोटो खींच के तो आप कमेंट में लिख दो तो भी चलेगा। दोनों में से जो आपको सही रहे वो आप मेरे को भेज सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप भी ऑन करके ही खड़ा रहूँगा। चलो, पहला जो रिएक्शन है वो ये है कि अपने पास MgO है प्लस CO2 है प्लस H2O है, तो क्या बनेगा और उसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा। दूसरा रिएक्शन है वो ये है कि अपने पास Li2O है प्लस H2O वाटर है, तो क्या बनेगा और उसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा। तीसरा रिएक्शन ये है कि अपने पास Al2 तो अच्छा नहीं रहेगा, चलो Cr2O3 है और हाइड्रोजन आ रहा है, तो क्या बनेगा और उसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा। और चौथा जो रिएक्शन है वो ये है कि अपने पास लिथियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा और उसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा। फटाफट से चालू करो काम, है ना, लेके प्रभु का नाम, जल्दी से चालू करो अपना काम। चलो थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा समझो, इजी है, कुछ इतना है नहीं। गलत किए जा रहे हो, होता है लाइफ में ऐसा,
थोड़ा समझना, लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा। समझो अब कैसे। लिथियम जो है वो +1 है, ऑक्साइड जो है वो -2 है। अब समझना Li2 और O कितना बन रहा है 1, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा बनेगा Li2O। अब आपको दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये है कि आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे एक Li है तो आपने यहाँ पे 2 Li कैसे ले लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है आपने यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्यों लिया। अरे वो हमें नहीं देखना है कि इस तरफ क्या है, हमें रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या बनना है वो बनाना है। मतलब जो यहाँ पे बनना चाहिए वही हम बनाएंगे रूल के हिसाब से, समझ गए। तो Li2O बनेगा फॉर्मूला। अभी भी गलत जा रहे हो, हाँ एक आदमी सही गया अल्पेश और दूसरा सही जा रही है राशि, ठीक है, बाकी सब गलत जा रहे थे। अब समझो कि उसको इक्विलिब्रियम में कैसे लें। देखो इक्विलिब्रियम समझना अब इसका, देखो जल्दी मत करो, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, इंसान का काम है धीरज रखें, धैर्य धारण करें, वही इंसान का काम है। अब सोचो यहाँ पे लिथियम कितना है, 1 लिथियम है। कितना लिथियम है, 1। और यहाँ पे लिथियम कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। चलो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, चलो हम 2 ऑक्सीजन कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन 2 करने से क्या हो गया कि यहाँ पे 2 2 4 हो गए लिथियम और यहाँ पे लिथियम 1 ही है, तो यहाँ पे भी हमें 4 लिथियम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ऐसे बन के आएगा इक्विलिब्रियम में, ऐसे, समझ गए। चलो अब नीचे वाले रिएक्शन पे बात करो। चलो सही है, ये अल्पेश का सही है, MgO + CO2 + H2O। देखो अब ये है मेटल ऑक्साइड, ये है CO2 और ये है वाटर, तो क्या बनना चाहिए, तो बनना चाहिए बाइकार्बोनेट। क्या बनना चाहिए, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट अगर देखें तो Mg+2 होता है और जो HCO3 है वो -1 होता है। अल्पेश का सही है, मैं बोल रहा हूँ। अल्पेश से पहले भी किसी ने ऐसा ही आंसर दिया है, वो किसने दिया है, अल्पेश ने ही दिया है। अल्पेश से पहले किसी ने भी ऐसा आंसर नहीं दिया है। चलो किसी ने व्हाट्सएप किया है कुछ, मैं देख ले रहा हूँ कि कौन है। अरे ये तो किसी का फ़ोन आ रहा है। चलो अब देखना यहाँ पे कि जो Mg है वो कैसा है, +2 है और HCO3 -1 है, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, समझिए। तो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, समझ रहे हो, Mg 1 और HCO3 ट्वाइस बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला Mg HCO3 ट्वाइस, ये बनेगा फॉर्मूला Mg HCO3 ट्वाइस, ये बनेगा फॉर्मूला, समझ गए। तो इजी फॉर्मूला है, यही बनेगा फॉर्मूला Mg HCO3 ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 ही मैग्नीशियम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है और यहाँ पे ट्वाइस है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 2 है। कितने कार्बन है, 2।
तो हमें यहाँ पे भी 2 कार्बन करने ही पड़ेंगे, समझ गए। चलो कार्बन का हो गया, अब ऑक्सीजन की गिनती करो। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 और 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 1 और 4 कितना 5, 5 और 1 यहाँ से 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 2 ज़ा 6, मतलब यहाँ पे भी 6। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, इधर भी 2, मतलब सही है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 2CO2 लिखना था। चलो अब थोड़ा और देखो, Li2O प्लस H2O, मेटल ऑक्साइड प्लस पानी, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, मेटल का हाइड्रोक्साइड। और मेटल का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे LiOH बन के आएगा। क्वेश्चन ये है कि LiOH ही बन के क्यों आएगा। तो देखो अब मेटल जो है लिथियम वो +1 है, और जो हाइड्रोक्साइड जो है वो OH -1 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है। तो इन दोनों का 1 1 है, इसीलिए LiOH बनेगा। अब यहाँ पे देखो Li2 है, मतलब 2 लिथियम है, तो इस तरफ भी 2 लिथियम होने चाहिए, समझ गए। तो लिथियम 2 हो गए। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, मतलब जो रिएक्शन है वो पूरा इक्विलिब्रियम में ही है, समझ रहे हो। उसके पीछे एक रिएक्शन दिया है कि भाई Cr2O3 प्लस हाइड्रोजन। तो रिएक्शन हमें पता करना है कि ये मेटल ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। तो मेटल अलग हो जाएगी और हमें पानी मिलेगा, मेटल अलग हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। यहाँ पे क्रोमियम कितनी है, 2 है, तो इधर भी 2 क्रोमियम होने चाहिए, उसके अलावा काम नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन होने ही चाहिए, समझ रहे हो, मतलब ऑक्सीजन 3 होने चाहिए। चलो अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3, उधर 3, यहाँ पे क्रोमियम 2, उधर भी क्रोमियम 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, समझ गए। 3 2 ज़ा 6, मतलब हम यहाँ पर 3 रख देंगे। शायद शानिया ने इसका सही आंसर दिया था। हाँ सही है शानिया का, वेरी गुड बेटा, ये आंसर सही है। चलो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, और होमवर्क के जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भेजना है। जो सबसे पहले सबके सब सही आंसर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेगा, गूगल बाबा का प्रयोग किए बिना, वो हमारा आज का किंग रहेगा, है ना। तो चलो मैं दे रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके होमवर्क के आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। मैं अभी चेक नहीं करूँगा कि आंसर क्या है क्या नहीं, मैं उसको बाद में चेक करूँगा जब मैं फ्री होऊंगा। अभी क्या है, मैं खाना खाने जाऊँगा, उसके बाद एक और स्टूडेंट है उसका लेक्चर लेना है खाना खाने के बाद, है ना। उसके बाद हम मतलब आगे देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ गए। चलो आपको जो होमवर्क के आंसर है वो मुझे ग्रुप में भेजने हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा तब चेक करके बता दूंगा क्या है क्या नहीं। इसके बाद हम टाटा बाय बाय करेंगे। चलो अभी होमवर्क के लिए मैं आपको 5 रिएक्शन दे रहा हूँ, लिख देना पाँचों की पाँचों रिएक्शन, इजी है बहुत। कैल्शियम प्लस O2 क्या बनेगा वो बताना है आपको। कैल्शियम प्लस O2 ये बनाना है। चलो दूसरा है वो ये है कि Al2O3 है, एल्यूमिनियम है, प्लस CO2, क्लियर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या बनेगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि SNO है मेरे पास, क्लियर, SNO प्लस H2O प्लस CO2, तो क्या बनेगा, ये तीसरा क्वेश्चन है।
चौथा क्वेश्चन ये है अपने पास कि अपने पास मान लो ये है Al2S3, उसको हिट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा। और पांचवा जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 और पांचवा है वो क्या क्वेश्चन बनाए, कौन सी रिएक्शन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ले। ओके, Fe2O3 है, उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो रही है CO के साथ। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप जितना भी जल्दी हो सके, लेकिन सही आंसर देखो, जल्दी और सही पाँचों के पाँचों, उसको हम किंग बनाएंगे आज का, है ना। देखते हैं कौन बनता है किंग, कैसा रहता है किंग का थोबड़ा, पता चलेगा आज। टाटा बाय बाय करते हैं, अलविदा ले रहे हैं, खाना वाना खा लेना दबा के, आराम से सोना, है ना, टेंशन मत लेना, हो जाएगा अच्छे से केमिस्ट्री अपना। समझ रहे हो कि नहीं? चलो।